हाँ जी, तो मैंने अभी एक पॉडकास्ट देखी, उस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी कुछ कहा गया दीपिका और शुएब के व्लॉग को लेके और सबा को लेके भी। चलें ठीक है, हम पहले बात करते हैं दीपिका और शुएब के व्लॉग को लेके। तो दीपिका और शुएब के व्लॉग के अंदर जो है वो आज आया है 25 जून। शुएब ने इस डेट को पहले ही रिवील किया था कि आज 25 जून है जब मैं ये रिवील कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। दैन उसके बाद जो है वो दीपिका को बुलाया, दीपिका को दिखाया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि सरोगेसी है, सरोगेसी के थ्रू बेबी किया है। लेकिन यहाँ मैं पॉइंट क्लियर करती जाऊँ, सरोगेसी ये मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो पॉइंट्स उस पॉडकास्ट में कहे गए मैं उसको क्लियर करूँगी। सबसे पहले कहा गया कि सी सेक्शन के बाद इनके हाथ में कैनोला नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैनोला तीसरे दिन हट जाता है और बेबी हुआ है 21 को। 21 से आप हिसाब लगा लो, 21, 22, 23, 24, 25, आज 5 दिन हो गए। तीसरे दिन के बाद कैनोला हट जाता है, आपको तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से, ठीक है। और रही बात प्रीमेच्योर बेबी की, तो या कुछ दिन जब तक बेबी जो बेबी शायद प्रीमेच्योर होते हैं ना, शायद बोली तो जो बेबी प्रीमेच्योर होते हैं उनके लिए एक टेक्निक के जरिए उनको दूध पिलाया जाता है। उनको पूरे टाइम पे मदर फीड नहीं रखा जाता। उनको मैक्सिमम अगर वो फीडिंग करना जानते हो तो उनको 3 दिन बाद जो है वो दिया जाता है माँ को कि अब आप इनको फीड करवाना शुरू करें। नहीं तो जो इनके हाथ में कैनोला होता है, जिनके ज़रिए इनको ड्रिप जारी होती है, उनके ज़रिए उनकी वो पूरी नीड्स पूरी हो रही होती हैं, वो फीड नहीं करवाते। बहुत जगह पे ऐसा होता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको फीड देना पड़ता है अपना, क्योंकि ये सब कुछ मैंने फ़ेस किया है अपनी बेटी को लेकर, इसलिए मैं प्रीमेच्योर बेबी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात खेलने की, येस, प्रीमेच्योर बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं खुद जानती हूँ, मेरी खुद की बेटी ने अपनी जो नलकी जो उनके गले में लगी हुई होती है ना, ग़िज़ा की नाली लगती है, अगर वो फीड सही ना कर रहे हों तो उनके गले में ग़िज़ा की नाली जाती है, वो खींच के उसने खुद अपनी निकाल के बाहर की थी। यानी वो मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। तो प्रीमेच्योर बेबी एक्टिव होते हैं और खेलना कूदना एनआईसीयू में शुरू कर देते हैं वो 2 से 3 दिन बाद। लेकिन हाँ, मुझे प्रोसीजर थोड़ा ठीक नहीं लगा। 5 दिन हो गए, अब तक फीडिंग पे क्यों नहीं आया बेबी। 3 से 4 दिन बाद अमूमन फीड पे ले आते हैं बेबी को, मदर फीड पे ले आते हैं, अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनको फीड करना नहीं आता। जो प्रीमेच्योर बेबी है उनका ज़्यादा मसला यही होता है कि वो फीड नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए उनको फिर फीडर के थ्रू देना पड़ता है, या तो जो है वो ग़िज़ा की नाली दे के जो है आपको अपना फीड इस तरीके से देना होता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल फ़ौरन डाउन हो जाता है और बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रीमेच्योर बेबी को लेके। तो प्लीज़ यार, किसी के बारे में ये सब कुछ ना बोलो कि उसका बेबी जो है वो हमें नहीं पता सरोगेसी है। मैं भी नहीं कह रही, मुझे नहीं पता सरोगेसी है नहीं है, होगा, इट्स ओके। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो गलत चीज़ है, क्योंकि आपने अपनी आवाम से कभी झूठ नहीं बोला। आपने एक ही चीज़ बोली है कि हम नॉन फ़िल्टर रहते हैं, हमारे अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अगर सरोगेसी है तो गलत है, लेकिन जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो भी गलत है। 3 दिन के बाद कैनोला हट जाता है। अब ऑपरेशन इतना ज़्यादा, सी सेक्शन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको दूसरे दिन ही चला दिया जाता है। आपको यानी आपका अगर 21 को ऑपरेशन हुआ है तो 22 को बेड से उतार के चला भी दिया होगा भाई। तो ये होता है सी सेक्शन का। और रही बात उसके एक्साइटेड की, कि उसने सी सेक्शन के फ़ौरन बाद उसने वो चीज़ को कहा कि बॉय है। मैं बता दूँ, जब सी सेक्शन हो रहा होता है जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपको जब बेबी निकालते हैं उसके बाद 5 मिनट बाद टाँके लगते हैं। स्टिचेज़ आपको फ़ौरन नहीं लगाए जाते। तो जो लेडीज़ एक्साइटेड होती हैं वो एक्साइटमेंट अपनी दिखाती है, और ये मैंने देखा है, मेरे साथ ये केस हुआ है। मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे खुद के सी सेक्शन है, लेकिन मैंने ये एक्साइटेड नहीं दिखाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फर्स्ट टाइम तो मेरा प्रीमेच्योर था, सेकंड टाइम तो मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि होना क्या है मेरे साथ अभी। तो ये सीन होता है। लेकिन हर इंसान का एक्साइटेड लेवल सब कुछ अलग होता है, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। वहाँ पे आपको कोई स्टिचेस की प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक्साइटेड हुए हो तो आप अपने एक्साइटमेंट शो कर देते हो, और फिर डॉक्टर्स आपको चुप करवाती हैं कि चुप कर जाओ। तो वो करते हैं, लोग होते हैं ऐसा, कुछ चिल्ला रहे होते हैं, कुछ ज़ोर से चिल्लाएंगे। बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती हैं ऑपरेशन के बाद, हालांकि कुछ फील नहीं हो रहा होता दर्द वर्द, लेकिन फिर भी वो चिल्लाएंगी, उनको एक डर होता है। हर इंसान का नेचर बहुत अलग होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो या वो पॉसिबिलिटी है कि दीपिका ये कर सकती है, क्योंकि दीपिका अपने ब्लॉग्स पे जितनी ज़्यादा एक्साइटेड दिखती है वो ये सब कुछ कर सकती है भाई। तो या वो ये सब कुछ कर सकती है। दैन उसके बाद बात निकली सबा की। तो हाँ, सबा वाला व्लॉग तो मुझे खुद भी करना था, क्योंकि सबा की पिक्चर्स आ रही है लखनऊ वाली, कि सबा लखनऊ गई हुई है, और जो है वो सबा की लखनऊ की 2 जो है वो स्टोरीज़ लगी हुई हैं। आई थिंक वो अपने लखनऊ गई हुई अपनी कुछ नंद के पास, आई थिंक कुछ यही सीन है। तो बट मुझे
थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जब बेबी प्रीमेच्योर है, एनआईसीयू में है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इनके थ्रू देखा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है और हम जो है ना वो एक दूसरे को, लेकिन यहाँ लग रहा है कि सबा और दीपिका के बीच कुछ कोल्ड वार चल रही है। जब से सबा की शादी हुई है उसके बाद से इनका आपस में व्लॉगिंग बहुत कम रहा है। उनका टच जो इनका एक जो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी वो बहुत कम दिखाई गई है। आई डोंट नो वाई, बट लेकिन ये चीज़ दिखी है। बीच में सब ठीक हुआ था, जब सबा प्रेग्नेंट हुई थी तो काफ़ी चीज़ें हील हुई थी, काफ़ी वो दिखे थे। लेकिन जब से सबा का मिसकैरेज हुआ उसके बाद से अगेन जो है वो आपस में नहीं नज़र आ रही चीज़ें उनकी सेट। सबा वाला जो है वो सीन अभी नहीं पता, सबा का कोई व्लॉग नहीं आया, इसलिए सबा का तो हम जान ही नहीं सकते। और ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो ये थोड़ी बताएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है आपस में। कोई नहीं बताता, अपनी फैमिली की लड़ाइयाँ कोई नहीं लेके आता भाई, और लड़ाइयाँ होती रहती है फैमिलीज़ में। हाँ, लेकिन सबा का लखनऊ जाना वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सबा लखनऊ क्यों चली गई है, जबकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है। एनआईसीयू में बेबी का रहना क्रिटिकल सिचुएशन ही होता है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी तकरीबन काफ़ी दिन बाद जाके जो है अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाता है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।